In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is Jew of Malta by Christopher Marlowe. It is one of famous revenge tragedies and its period is 1589 से 90 के दरमियान इसको लिखा गया था. परफॉर्मेंस इसकी जो सबसे पहले परफॉर्म किया गया था स्टेज पे वो ईयर है 1590 में. इसकी सेटिंग माल्टा में है. हम अपने प्ले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करैक्टर लिस्ट, और करैक्टर लिस्ट में हमारे पास सबसे नाम आता है कैलिमत का. कैलिमत सन ऑफ टर्किश ऑफ सुल्तान, मीन्स की टर्किश का जो सुल्तान है उसका बेटा है कैलिमत, जो कि माल्टा में आप कह सकते हैं ट्रिब्यूट्स लेने के लिए आया है, टैक्स लेने के लिए आया हुआ है. और उसकी बातचीत होती है गवर्नर ऑफ माल्टा के साथ, जो कि जिसका नेम है फ्रेंजी. फ्रेंजी हमारा सेकंड कैरेक्टर है जो कि गवर्नर ऑफ माल्टा है. और इसका एक बेटा भी है जिसका नेम है लॉडविक, और उसका एक फ्रेंड है मैथियसिस. इन दोनों का आपस में काफ़ी ज़्यादा आगे चल के स्टोरी में हमारा प्ले आता है लॉडविक एंड मैथियसिस, क्योंकि ये फ्रेंड्स हैं आपस में, और एक तो गवर्नर का बेटा भी है, इसलिए इनके नेम हमने पहले डिसाइड किया है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर बारबस, जो कि एक जूस है और माल्टा में रहता है. इसकी एक बेटी है एबिगेल. बारबस आप कह सकते हैं हमारे प्ले का एक विलन भी है. एबिगेल बारबस की बेटी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. और बारबस एक स्लेव ख़रीदता है, एथिमोर उसका नेम है. और एक लड़की आती है मीन्स उसके एथमोर के रिलेटेड एक लड़की आएगी, आप कह सकते हैं उसकी लेडी फर्स्ट जैसे आएगी. उसका नाम था बेला मेरिया था उसका नाम, और वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है. ये कुछ फेमस हमारे पास प्ले के कैरेक्टर लिस्ट है. अब हम अपना प्ले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें यूँ दिखाया जाता है कि जो सन ऑफ टर्किश सुल्तान का जो सन है कैलिमत, ये आता है माल्टा में अपने टैक्स की वसूली के लिए. फ्रेंजी जो होता है वो कहता है ठीक है 10 सालों से हम टैक्स नहीं दे रहे लेकिन मैं तुम्हें दूंगा. लेकिन वो खुद जहन में सोच रहा था कि वो टैक्स कैसे देगा. तो फ्रेंजी के माइंड में एक बात आती है कि माल्टा में जो ज्यूज़ रहते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो जितनी भी जायदाद है उसका आधा हिस्सा अगर मैं ज़ब्त कर लूँ और उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मैं कैलिमत को दे दूँगा, मीन्स उसके टर्किश लोगों को पे कर दूँगा टैक्स के तौर पर. जब वो ये बात सोचता है तो ये बात बारबस के पास आती है. बारबस एक जूस है. जब उसे पता चला मेरी आधी जायदाद को ये लोग जब्त करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है, हंगामा खड़ा कर देता है कि जूस लोगों से ये नहीं ली जाएगी. तो जिस तरह से ये शोर वगैरह करता है, फ्रेंड्स को गुस्सा आता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं. उसकी मीन्स उसके पहले तो बारबस की आधी प्रॉपर्टी जानी थी. अब उसके वावेला करने प्रोटेस्ट करने की वजह से फ्रेंड्स ने उसकी पूरी जो जायदाद इस पर कब्ज़ा कर लिया. अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था उसकी एक बेटी भी है जो कि बहुत खूबसूरत है, एबिगेल. ब्यूटीफुल डॉटर है उसकी. उसने अपनी बेटी को नन का रूप दिया और उसने कुछ ऐसी चाल. बारबस बहुत ज़्यादा शातिर है हमारे प्ले में, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, लोमर्ड से भी ज़्यादा क्लेवर है, बहुत खेलने चालें चलता है ये इंसान इसमें. तो ये अपनी बेटी को यूज़ करता है इस तरह से कि नन बना देता है अपनी बेटी को, और उसकी बेटी नन बनकर वही प्रॉपर्टी जो इसके बाप की फ्रेंड्सों ने ली होती है उसको दोबारा से ये कर लेता है. आप कह सकते हैं कि स्मगल करवा लेता है वापस अपने पास. और इस काम के लिए ये जो होता है इसका फ्रेंड्स का बेटा था लॉडविक, उसको भी यूज़ करता है बहुत ज़्यादा बारबस अपनी बेटी के लिए कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा. इस तरह से करके उसे बहुत ज़्यादा आप कहते हैं फंसवा लेता है. और उसकी वजह से ही एबिगेल कामयाब होती है स्मगल करने से, उसके बाप से पैसा वापस लेके आने में. और लॉडविक जो था वो सच में प्यार करने लग जाता है एबिगेल को. इसके साथ साथ हमने एक और इसका फ्रेंड डिस्कस किया था मैथियसिस, वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है. अब जब बारबस का काम तो हो गया ना, उसे जायदाद सारी मिल गई, उसने कहा अब मुझे मैथियसिस और लॉडविक को रास्ते से हटाना है क्योंकि दोनों इसकी बेटी के पीछे पड़े हुए थे. तो उसने कहा मुझे कुछ करना चाहिए. तो उसने कुछ इस टाइप के लेटर्स लिखे हैं. एक एथिमोर को भेज दिया, दूसरा लेटर उसने मैथियसिस को भेज दिया. लेटर्स भेजे एथिमोर के ज़रिए, और एथिमोर मैंने आपको पहले बताया था ये एक सर्वेंट था, उसको ख़रीदेगा. और इसी सर्वेंट के ज़रिए इसने ना लेटर्स लिख के एक इसको लॉडविक को भेज दिया, एक मैथियसिस को भेज दिया एबिगेल की तरफ से. और वो दोनों आपस में इतना लड़े कि वो आप कह सकते हैं कि दोनों की डेथ हो गई है. और ये सब कुछ बारबस ने एक सोच समझे प्लान के साथ किया था कि अगर मैं एक को बता देता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए दूसरे को नहीं देता तो वो दोनों मेरे पर केस कर सकते हैं, मेरी बेटी को टॉर्चर कर सकते हैं. उसने ऐसे लेटर्स लिखे कि वो दोनों आपस में लड़ के मर गए. फ्रेंड्सों को इस बात का भी दुख था कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है. और जब एबिगेल को पता चला कि मैथियसिस मर गया तो एबिगेल को बोला देखो क्योंकि मैथियसिस से प्यार करती थी. एबिगेल ने कहा पहले तो मैं झूठ मूठ की नन बनी थी, अब मैं सच में नन बनूंगी. जो वो नन बन गई तो बारबस को ऐसा लगा कि ये सबको मेरे राज बता देगी, क्योंकि बारबस ने बहुत बुरे काम किए हुए हैं. स्टार्ट में हमने देखा है बहुत जालिम किस्म का ये इंसान है, अपनी बेटी को तक को नहीं छोड़ता ये. तो ये वहाँ पे जो बाकी नन्स होती हैं और अपनी बेटी इनके जो
चावल या आप कह सकते हैं जो चीज़ भी उन डाइट ले रहे होते हैं उसमें पॉइज़न शामिल कर देता है। वैसे पॉइज़न राइस का जिक्र मिलता है हमें, तो जैसे वो सब लोग खाते हैं तो वो मर जाते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन एबिगेल जो है मरने से पहले एक लेटर में फ्रायर्स को एक लेटर देके जाती है जिसमें अपने बाप के जुर्म के बारे में उसने सब कुछ लिखा हुआ होता है कि मेरे बाप ने इस तरह के जुर्म किए हैं। एबिगेल मरते हुए भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर गई है, लेकिन जो फ्रायर्स थे वो 2 थे, वो दोनों ही जैसे आप कहते हैं ऐसे एबिगेल की डेथ होगी, उसका कफन दफन हो गया, उसके बाद वो जो फ्रायर्स थे वो बारबस के पास कैसे क्वेश्चन करने लगे कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, हमारे पास तुम्हारे क्राइम की रिपोर्ट भी है, और एथामोर के ज़रिए इसने वो दिलवाया था पॉइजन में से। तो इनके सामने फ्रायर्स के सामने रिप्रेजेंट करता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, गलत हुआ है, मैं अब जूस से क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, तुम 2 फ्रायर्स हो, दोनों में से जो मुझे उसके ज़्यादा इंस्पायर करेगा मैं उसके हाथों अपना रिलीजन चेंज करूँगा। और हमें पता है कि जिसके हाथ से हम रिलीजन चेंज करते हैं अपना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम होता है। दोनों फ्रायर्स इस बात पे कहने लगे इसको मैं मिनिस्ट्री क्रिश्चियन बनाऊंगा, दूसरा कहता मैं करूँगा। तो ये भी बारबस की चाल थी, और उसने ये भी कह दिया कि जो फ्रायर मुझे जूस से क्रिश्चियन बनाएगा उसके जो आप कहते हैं चर्च है उसके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दूंगा, और अपना जितना भी मेरा ब्लैक मनी है जैसे मैंने कमाया वो सारा इसके नाम कर दूंगा, मैं उस चर्च को दे दूंगा। इतनी बातें करता है तो दोनों फ्रायर्स आपस में लड़ने लग गए। जाहिर बात है चैरिटी की रकम किसे नहीं चाहिए, दोनों फ्रायर्स को चाहिए। जैसे उसने पहले मैथिसिस और लॉडविक को आपस में लड़वा के मरवा दिया था, अब भी इन दोनों फ्रायर को लड़ ले, लेकिन एक फ्रायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसने दूसरे को मार दिया। बारबस ने एथेमोर के ज़रिए इल्ज़ाम दूसरे फ्रायर पर डाल दिया, एक फ्रायर मर गया, दूसरे को जेल होगी। समझ रहे हैं बात, इस तरह से हो गया ये काम। नेक्स्ट हमारे पास अब सिर्फ बारबस के काले धंधों का किसको पता है, एथामोर को, जो कि शुरू से बारबस के साथ है, उसका सर्वेंट है, उसको ख़रीदा गया, इसलिए किसी के सामने ज़बान नहीं खोलेगा। जब हम लोग इस साइड पे चल रहे हैं दूसरी तरफ से टर्किश जो है वो हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अभी तक कैलाइमत ने उनको वापस नहीं किया है टैक्स, इसलिए वो कहते हैं वो हमला करेंगे माल्टा पर। तो एथेमोर के लिए हमारे पास बेलिमेरिया आती है जो कि प्रॉस्टिट्यूट है, वो ना इसको अपने लव में फंसा लिया एथेमोर को, और उससे काफ़ी ज़्यादा राज गुलवा लिया इसने बारबस की कि इस तरह से करके मैंने किया हुआ है, बारबस ने कहा। तो उसने उनको बेलिमेरिया के घर गया, ये म्यूजिशियन बन के गया है हमारा बारबस, इसने वहाँ जाके ब्लैक मैजिक का फ्लावर से उसमें जहर डाल के दिया, इससे एथेमोर और वो दोनों मर गए, लेकिन वो स्लो पॉइजन था। मरने से पहले ये दोनों गवर्नर ऑफ फ्रेंजी के पास जाते हैं, बेलिमेरिया और एथेमोर को तो सारे राज पता है बारबस के, इसलिए उसने जाके गवर्नर ऑफ फ्रेंजी को सब कुछ बता दिया कि इस तरह कर करके उसने आज तक कितने जाइम किए हैं, और वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं। जब वो मर गए तो गवर्नर ऑफ फ्रेंजो की बात पर जब उसको सारे सीक्रेट मिल गए तो उसने ऐलान किया कि उसको कैप्चर करके लाया जाए। जब उसको लेके आए हैं तो बारबस ने ऐसा शो किया जिससे वो बहुत सारा पछता रहा है कि उसकी वजह से गवर्नर ऑफ फ्रेंजे का बेटे की डेथ हो गई है, और मेरी बेटी मर गई है, एथेमोर मर गया, बेलिमेरिया मर गया, सबको मैंने कत्ल किया, वो मान लेता है, और वो एक ड्रग खा लेता है कि मैं जहर पी रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा इसको खाने के बाद। तो वो लोग मत समझते ये मर गया, उसको उठा के गाँव आप कह सकते सिटी के बाहर फेंक दिया गया उसको, या गाँव के बाहर फेंक दिया, माल्टा की सिटी है उससे बाहर फेंक दिया उसको कि इसकी तलाश आप क्या करना है। वो ये ड्रग यूज़ करता है, वो सिर्फ हल्का सा नींद का होता है। तो ये यहाँ से उठा बारबस और ये पहुँच गया जो टर्किश के सुल्तान का सन था कैलिमत के पास चला गया, और कहता अब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा इस तरफ से, मीन्स उसके ऐसा लड़ूंगा कि मैं माल्टा की शिकस्त चाहता हूँ, तो मैं टर्किश वालों के साथ मिलकर माल्टा के खिलाफ लड़ूंगा। जब ये बात सोचता है तो उससे थोड़ा बहुत मीन्स उसके ये भी होता है कि कभी कभी मैं मर ना जाऊँ। गवर्नर ऑफ टर्किश उसको अपने साथ मिला लेते हैं, लेकिन इसके दिल में थोड़ा सा खौफ होता है कि मैं इतने लोगों को मारा, मेरे पास तो मौत आएगी ना, थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। इसको जब फील होता है ना बारबस को कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो ये खत लिखता है गवर्नर ऑफ फ्रेंच को कि मैं हूँ तो इन लोगों में माल्टा में हूँ, लेकिन मैं फ़ाइट करूँगा, मीन्स उसके हूँ टर्किश के साथ, लेकिन एंड टाइम पे मैं माल्टा के साथ मिल जाऊँगा, और लास्ट मोमेंट पे मैं चेंज हो जाऊँगा टर्किश वालों से माल्टा की तरफ से, और लड़ाई में तुम लोगों को जितवा दूँगा। और जब वो ऐसा कुछ सोचता है, लेकिन एंड टाइम पे हमारा जो गवर्नर ऑफ फ्रेंच था वो खिलाफ हो जाता है, बारबस के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि इसको बारबस की नीयत पे अभी तक यकीन नहीं होता कि ये टर्की वालों के साथ है या माल्टा के साथ है। तो बारबस वापस आ जाता है, इसमें माल्टा में आ जाता है, और उससे कैलिमत भी आ जाता है। तो ये एक प्लान बनाता है जिसमें कैलिमत को इसने मारना होता है आग वगैरह जलाता है उसको मारने के लिए, जिंदा जलाना चाहता है कैलिमत को ये, लेकिन खुद ही जल के मर जाता है हमारा। तो ट्रेजिक रिटर्न में मरता है, तो बारबस मर जाता है, और कैलिमत को जेल हो जाती है कि तुम इस पर हमला करने वाले थे। तो जो फ्रेंड्स है वो हुकूमत से, वो पब्लिक से प्रॉमिस करता है कि माल्टा की प्रोटेक्शन मैं करूँगा, इसको हिफाजत करूँगा, टैक्स देना पड़ा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई फाइट नहीं होगी। तो हमारा प्ले इसी के साथ एंडिंग होती है कि किस तरह से हमारा ट्रेजिक हीरो बारबस ने काफ़ी गलतियाँ की स्टार्ट में,
गवर्नर ऑफ फ्रेंजे को बेटे और फ्रेंड को मरवाया, उनका मर्डर करवाया, फ्रायर्स को आपस में लड़वाया, अपनी बेटी को कत्ल किया, एथिमोर जो कि उसका बहुत ज़्यादा स्पेशल सर्वेंट था उसको मरवा दिया, उसकी प्रोस्टिट्यूट जो थी बेलीमीडिया उसको मर्डर करवा दिया, और एंड में कैलीमत को भी मारना चाहता था, बल्कि माल्टा को भी बचाना चाहता था, लेकिन कैलीमत को मारने लास्ट में जाके अच्छा हो गया था, लेकिन वो खुद ही मर गया। इसीलिए तो हमारा रिवेंज ट्रेजेडी है, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता था, बदला, क्योंकि स्टार्ट में गवर्नर ऑफ फ्रेंजो ने उसकी जायदाद छीनी थी, वो इसी बदले की खातर सब कुछ करता गया, स्मगलिंग की उसने अपनी जायदाद, अपनी बेटी को ऐसा बनाया, वो दोबारा नन बन गई, एथिमोर को अपने साथ अटैच किया, गवर्नर ऑफ टर्की के साथ मिलके गवर्नर ऑफ माल्टा को मारना चाहता था, फिर वो एंड में अच्छा हो गया था। बहरहाल हमारे रिवेंज ट्रेजेडी की एंडिंग होती है इसी के साथ के बाद बस खुद ही अपनी लगाई आग में जलकर मर गया था। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।